हमारा मन शांत क्यों नहीं रहता? इसका कारण क्या है? दरअसल हमारा दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव। इसी बारे में सोचकर हमारा मन विचलित हो जाता है और हम अपने जरूरी काम से अपना फोकस हटा लेते हैं, जिससे हमारा काफ़ी नुकसान होता है। अगर आपको लगता है कि जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है, जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा, तो ये कुछ ही बातें हैं, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, जिनको हर किसी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आज हम यहाँ मन शांत क्यों नहीं रहता, मन को शांत कैसे रखना है, इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। ये सभी बातें हर इंसान की जिंदगी को सरल और खुशनुमा बनाती हैं। हर इंसान को ऐसा जरूर करना चाहिए। हमारे मन के अशांत रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं। हम अनेक समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, वो समस्या जो कभी शायद हमारी जिंदगी में आएगी ही नहीं, उसके बारे में सोच सोच के मन को अशांत करते रहते हैं। कभी जिंदगी में आगे क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, और भी बहुत सारी ऐसी बातें। जैसे पढ़ने वाले बच्चे सोचते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, यदि परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा। नौकरी करने वाले कर्मचारी सोचते हैं कि यदि नौकरी छूट गई तो क्या होगा। बिजनेस करने वाले व्यक्ति सोचते हैं कि यदि बिजनेस में नुकसान हो गया तो क्या होगा। ये सब व्यर्थ बातों की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन सोच सोचकर ही हम अपने आप को दुखी और अशांत करते रहते हैं। फालतू की चिंता और टेंशन में रहते हैं। आज के नौजवानों का मन अशांत रहने का एक बड़ा कारण ये भी है कि यदि भविष्य में मैं कुछ ना कर पाया तो मेरा क्या होगा। इन सभी समस्याओं का मैं आपको निवारण बताऊंगी। चलिए उससे पहले मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाती हूँ, जो इसी अशांत मन की दशा बयां करती है। महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। अपने दोनों बच्चों और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वो दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं न कहीं वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। अपने परिवार की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाने की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। एक दिन उसने ये फैसला लिया कि वो अपने घर को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वो मनहूस दिन और काली रात आ गई, जिस दिन वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। वो किसान चलता ही गया। रात से सुबह और सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से फिर रात हो गई और फिर अगली सुबह आ गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। ना भूख की चिंता और ना प्यास की चाह, बस चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वो एक नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वो बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि तुरंत वो नदी के पास गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वो तुरंत दौड़ के उनके पास गया, उनके पैरों पर गिरकर बोला, हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वो किसान भी महात्मा बुद्ध का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था आगे की यात्रा को पूरा करने की। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने उस नए शिष्य यानी कि किसान से कहा, प्रिय से जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे थे। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए और किसान उस सरोवर की तरफ पानी लाने को चल दिया। परंतु जैसे ही किसान ने सरोवर की पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध के पास आ गया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, हे भगवान,
मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वहां पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वो पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने ये नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह करते हुए सरोवर से पानी लेकर आने को कहा। उनका दूसरा शिष्य पानी लाने को निकल पड़ा और कुछ देर पश्चात वो पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था और उससे भी बड़ी असमंजस की बात ये थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि ये करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो ये बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने फिर सारे शिष्यों को समझाते हुए ये बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे। परंतु जितने समय में पहला शिष्य यानी किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में घुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गई, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया और सारी गली सड़ी हुई पत्तियां भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गई। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहां पर होनी चाहिए थी वो वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई मिट्टी और सड़ी गली पत्तियां शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले रही थी। ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसके वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे ये भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही हैं। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती ही जाती हैं। हो सकता है किसी की जरूरत कम हो सकता है किसी की जरूरत ज्यादा हो, लेकिन हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ जरूर निकल आएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर मन शांत क्यों नहीं रहता। इंसान के अंदर छिपी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो मन शांत नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण है। जिन लोगों को अपने जीवन से शिकायतें हैं, जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं या अपने आप को हीन दृष्टि से देखते हैं, उनका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। ऐसे लोग हमेशा अशांत रहते हैं और मानसिक तनाव का सामना करते रहते हैं। मन में हमेशा हमारे जीवन से संबंधित बातें चलती रहती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। हमेशा मन अशांत रहने पर हमारे स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। कई गंभीर बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सर दर्द, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। अगर मन अशांत हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपका मन अशांत हो तो हमें अपने मन को दिमाग में चल रही समस्याओं से अलग करना चाहिए। इस अवस्था में हमें अपने आप को संभालने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित न हो। आइए यहाँ मैं आपको मन शांत रखने के उपाय बता रही हूँ।
इन बातों को अमल करके आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। ये सभी बातें हर इंसान की जिंदगी को सफल बना सकती हैं। हर इंसान को ऐसा जरूर करना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि मन अशांत है या कोई बातें आपको परेशान कर रही हैं, तो सबसे पहले आप गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज करें। ये आपके मन और दिमाग को एकाग्र करने में काफी फायदेमंद साबित होगी। इस प्रक्रिया को आप रोजाना अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करें। हमारे मन में चल रही नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करते वक्त इस बात के बारे में निश्चय कर लें कि आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच रखनी है। इसके लिए शांत जगह को चुनें। इसमें आपको बस किसी अच्छे वस्तु, रंग, शब्द आदि पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इसे सुबह और शाम जरूर करना चाहिए। अपनी पसंदीदा गतिविधियां करें। अगर आप चाहते हैं कि इधर उधर की बात आपके दिमाग में ना आए, जिस कारण आपका मन विचलित होता है, तो आप पसंदीदा गतिविधियां करें। हर इंसान का अलग अलग शौक होता है, जैसे गाना सुनना, खाना पकाना या फिर कोई खेल खेलना, पेंटिंग करना या फिर कुछ और। इन गतिविधियों में लगे रहने से आप नकारात्मक विचार से दूर रहेंगे और आप खुश भी रहेंगे। प्रकृति के साथ समय बिताएं। जिनका मन और दिमाग शांत नहीं रहता, उनका किसी काम में मन नहीं लगता है। इसके लिए वो बाहर घूमने जा सकते हैं। हरी भरी प्रकृति को देखकर खुश हों और मानसिक शांति का अनुभव करें। सुबह सुबह जल्दी उठकर प्रकृति का आनंद लेने से दिन भर ताजगी महसूस होती है और जरूरी काम में मन भी लगता है। अधिकांश लोग जिनका मन किसी बातों से अशांत रहता है, वे सिगरेट और शराब का सेवन कर अपना दिमाग उन बातों से हटाते हैं। लेकिन इसका सेवन करने पर बस जब तक नशा हो तब तक ही उन बातों से दिमाग हटता है, फिर वही बात होती है। इसके नुकसान के बारे में सभी जानते हैं। इससे कई गंभीर बीमारियों के साथ मन और ज्यादा अशांत होता है। इसलिए भूल से भी सिगरेट और शराब का सेवन ना करें। नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूरी बनाएं। वैसे तो कोई भी इंसान कितना भी सकारात्मक विचार वाला हो, उसका सामना नकारात्मक विचार के लोगों से जरूर होता है। लेकिन हमें उनकी नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनकी बातों को एक कान से सुनिए और दूसरे से निकालिए। अगर संभव हो तो उस आदमी से दूरी बना लें। खाली मन में अच्छे विचार लाएं। खुद को अच्छे वाक्यों से प्रेरित करते रहें। नकारात्मक सोच और विचारों से बचने के लिए जरूरी है कि स्वयं को मोटिवेट करती रहें। स्वयं को मोटिवेट करने के लिए महापुरुषों के कथनों को पढ़ें। सक्सेसफुल लोगों की जीवनी, प्रेरणादायक कहानियां, पर्सनल डेवलपमेंट आर्टिकल पढ़ें। खाने पीने का ध्यान रखें। सही और पौष्टिक भोजन आपको सेहतमंद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ज्यादा तेल, मसाला और हानिकारक वस्तुओं के इस्तेमाल से बनाए गए भोजन ना करें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। घूट घूट करके पानी पिएं। जल्दबाजी में पानी ना पिएं। खाना खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद आप पानी पी सकते हैं। पानी गुनगुना पीने की आदत जरूर बनाएं। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। प्रतिदिन नहाएं और साफ वस्त्र पहनें। स्वच्छता से सकारात्मक ऊर्जा का आकर्षण होता है। आपके गलत विचार आपसे दूर रहेंगे। हृदय, शरीर और मस्तिष्क को साफ और सब में संयम बनाए रखना ही पूरी स्वच्छता है। ये हमें महामारी वाले रोगों से दूर रखने और हमें सामाजिक हित की भावना प्रदान करेगी। ये बहुत पुरानी कहावत है कि स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। पर्याप्त नींद लें। मन को शांत रखने और अत्यधिक ऊर्जा के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। सोने से पहले अपने मोबाइल फोन को ऑफ कर दें या अलग रख दें, जिससे आपको सोने के वक्त नींद में अवरोध पैदा न हो। जब आप अच्छी तरह से नींद पूरी करेंगे तब मन हल्का लगेगा और आप ताजगी महसूस करेंगे। हमारे न चाहते हुए भी बार बार अनचाहे विचारों का मन में उमड़ना घुमड़ना एक मनोरोग है। इस रोग को अब इन सभी उपायों से दूर किया जा सकता है। कोई व्यक्ति ऑब्सेशन नामक मानसिक रोग से पीड़ित होता है तो उसके मन में विचार दिशाहीन तरीके से बार बार आते हैं। ऐसे में रोगी ना चाहते हुए भी इन व्यर्थ के विचारों में उलझा रहता है और गंभीर तनाव महसूस करता है। इसलिए जीवन में हमेशा धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।